हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अघोरी कल्चर कॉल ब्लैक मैजिक। तो देखते हैं भाई, काफ़ी सारे टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। खड़क से उनका प्राइवेट पार्ट जो शमशान में उन्होंने स्थापित किया था वो काट दिया, पर दूसरी साइड हिरुमल का जो प्राइवेट पार्ट था वो सूख कर गिर गया अपने आप नीचे। थोड़े ही क्षणों में भैरव प्रकट हो गए, चंड भैरव, उग्र स्वरूप। एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में कपाल खप्पर। और कोई सामान्य इंसान, कोई व्यक्ति उन्हें देखे तो देखते ही मर जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। क्यों करना है इंतजार जब रियल 11 लेकर आए विनिंग्स की भरमार। अब एशिया कप के बाद बारी है इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज की, और आप रियल 11 इन प्ले के साथ खेल सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारे लाखों के इनाम। मैं सच बता रहा हूँ, हमने रियल 11 पे पर्सनली बहुत अच्छा अमाउंट जीता है एशिया कप में, और आपको पता है इस सीरीज में प्रोबेबिलिटी जीतने की किसकी ज्यादा है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा इनाम जीत सकते हो। डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है मिस्टर परख भट्ट। ये 12 साल की उम्र से तंत्र विद्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी दौरान, इनकी जर्नी के दौरान, इनका बहुत सारा मिलना जुलना हुआ सिद्ध लोगों के साथ, अघोरियों के साथ। तो आज बात होगी अघोर कल्चर के बारे में, तंत्र के बारे में, मैजिक के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, बली के बारे में। जो भी हमारे मिसकंसेप्शंस हैं या जो हम सुनते आए हैं वो आज हम इनसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम परख जी। और आपके रूम में आते ही एक बहुत पॉजिटिव ऑरा हमें ऑलरेडी फील हो रहा है, और मैं चाहता हूँ उस मंत्र से हम शुरुआत करें जिसकी आप बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ब्यूटीफुल। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले हम आगे बढ़े। आपने ऑफ द कैमरा एक विषय बोला, सच्चा अघोरी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अघोरी या फिर झूठा अघोरी या अघोरी जो आपने बोला सच्चा अघोरी, क्या होते हैं वो? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आज की तारीख में हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वास्तव में सन्यासी, वास्तव में अघोरी, संत, योगी, महात्मा कौन होता है और जो कमर्शियल योगी महात्मा होता है वो कौन होता है। तो एक सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि रूपक यही होता है कि जो कोई वास्तव में अघोरी रहता है, जिनके पास सीधा ईश्वर के साथ एक अनुसंधान करने की शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो उतना ज़्यादा जनता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आते। उनका जो एक स्थान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुप्त जगहों पे रहता है। उनका ये नहीं रहता कि वो बाहर आके अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। तो सबसे पहला लक्षण ही यही होता है, एक वास्तविक सन्यासी का, वास्तविक अघोरी का, चाहे वो तांत्रिक आप कह ले, योगी कह ले, महायोगी कह ले, महात्मा कह ले, नागा साधु कह ले, कोई भी आप नाम उन्हें दे दे, जो वास्तव में अध्यात्म के पंथ के ऊपर, अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चल रहा है, और जिनका उद्देश्य किसी के पास से कुछ लूटना या फिर किसी के पास से कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को प्रदान करना है, कुछ देना है, वो कभी कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा, आशा नहीं रखेगा किसी से कुछ प्राप्त करने की। हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कही गई है अघोरी के बारे में। खप्पर में खावे और जो शमशान में लेटे, उसका वचन ब्रह्मा भी न मेटे। जिसका अर्थ है जो खप्पर में खाता है, खप्पर यानी ह्यूमन स्कल,
कपाल, जो कपाल में खाता है, जो शमशान में सोता है, अगर ऊपर से स्वयं ब्रह्मा आके भी कुछ कह दे, लेकिन अगर अघोरी ने आशीर्वाद दिया है तो स्वयं ब्रह्मा भी उनका वचन, उनका जो उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं, उनका जो विधान है, उसे टाल नहीं सकते। तो ये होता है वास्तविक अघोरी कि आपको कभी, मैं तो ऐसे अघोरी से मिला हूँ जो अगर हमारे बीच में भी बैठे हो ना, आपको पता तक ना चले कि वो वास्तव में अघोरी है। अच्छा, तो उनके मतलब जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनका जो मतलब उनके जो बॉडी लैंग्वेज और ऑल ऑफ दैट एकदम डिफरेंट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि साधना के समय पे जो चीज़ें करनी होती है, जो एक रिचुअल्स को फॉलो करना रहता है ना, वो कभी सामान्य जीवन में उसका शो ऑफ नहीं करेंगे। अगर आपके साथ कोई वास्तविक अघोरी आकर बैठ जाए तो जीन्स में ही बैठेगा। अच्छा, हमें लगा, हमारा तो यही इमेज बनी हुई थी कि भस्म रमी हुई, बाल लंबे लंबे, वस्त्र होंगे या नहीं पता नहीं, वो ही अघोरी होते हैं। सिर्फ वही अघोरी नहीं होते, वो ऐसे अघोरी होते हैं जिनका शमशान के अंदर रहना, अगर उनके गुरु ने आदेश दिया है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, संसारिक जीवन में आपको नहीं जाना है, तो ही वे अघोरी शमशान में रहेंगे। गुरु के आदेश पर कुछ कुछ अघोरी आज की तारीख में सांसारिक जीवन भी जी सकते हैं, और ये पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज का ये नया का कुछ ट्रेंड आ गया, ऐसा नहीं है। सारी चीजें पहले से होती आ रही है, लेकिन हमें पता बहुत कम इस चीज के बारे में। तो उनकी फैमिली, मतलब ऐसा भी अलाउड है उनको कि वो फैमिली अपनी आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। मैं आपको ब्रह्मचारी रहते हैं वो। एक अघोरी है तमिलनाडु के, जिन्होंने अघोरकाली संस्थान वहाँ पे तमिलनाडु में उन्होंने स्थापित करी है, अघोरी गुरु मणिकंदन। उनकी गुरु ने आदेश दिया था कि आपको कुछ साधनाएं में आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके जो अघोर संस्थान में उनके ही गुरु के द्वारा जो एक सूचन किया गया था, बोला गया था, वही स्त्री के साथ, वही नारी के साथ उन्होंने विवाह किया, और वो अघोरी आज की तारीख में भी जिंदा है। आप उनको थ्रू इंटरनेट, थ्रू गूगल एक्सप्लोर कर सकते हो, और अघोर संस्थान के वो पीठाधिपति हैं तमिलनाडु के। सर, अघोर शब्द को एक्सप्लेन करो, ये कल्चर कहाँ से आता है हमारे पुराणों में? एक तरफ तो क्योंकि हम लोगों का जो इंटरेक्शन ज़्यादा मंदिरों में जाके पंडितों से पूजा कराना, या कुछ अगर हमें चाहिए तो हम भगवान से या मंदिरों में पूजा कराते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, हमारी नॉलेज यहीं तक है। अघोर कल्चर कहाँ से आता है? कब एक इंसान अघोरी के पास जाता है, या अब मेन पर्पस ऑफ अ अघोरी क्या होता है? अघोर का जो एक लेमन, अगर हम मीनिंग करें, एकदम सरल भाषा में अगर बात करें, कि जो घोर नहीं है, जिनसे भयभीत नहीं होना है, जिनसे डरना नहीं है, वो होता है अघोरी। जो सबसे पहले अघोरी थे वो स्वयं देवादिदेव महादेव थे। उन्हीं के द्वारा अघोर पंथ की स्थापना की गई, उन्हीं के द्वारा अघोर क्रियाएं दी गई। अघोरियों का और अघोर पंथ का ये मानना होता है कि अगर पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सृजन स्वयं ईश्वर ने किया है, तो उसमें से एक भी चीज बुरी कैसे हो सकती है, एक भी चीज खराब कैसे हो सकती है? चाहे वो आप शमशान की बात ले ले, चाहे आप मलमूत्र की बात ले ले, चाहे आप खप्पर की बात ले ले, कपाल की बात ले ले, कंकाल की बात ले ले। आज की तारीख में जब भी हम ये रिचुअल्स हमारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं कि जब हम शमशान में जाते हैं, तब किसी का अंतिम क्रिया के बाद घर पे आके हम नहा लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव एंटिटीज हमारे साथ आकर घर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। लेकिन अघोरी जो रहते हैं वो इसी एंटिटीज के थ्रू अपना काम कराते हैं, और इन्हीं के थ्रू वो लोक कल्याण का काम करते हैं। उनका एक, आप कह सकते हो कि ये ट्रेडमार्क रहता है कि अगर ब्रह्मांड में सारी चीजें ईश्वर के द्वारा सर्जित है, उनके द्वारा सृजन किया गया है, तो मैं इन सारी एनर्जीज का उपयोग करके, इस्तेमाल करके भी लोक कल्याण का काम कर सकता हूँ। तो जो एनर्जीज को हम नेगेटिव मानते हैं, जो ऊर्जा को हम नकारात्मक मानते हैं, उन्हीं सारी चीजों को वो पॉजिटिव मानते हैं। और शमशान जो होता है ना, वो
ब्रह्मांड खप्पर की उपमा उन्हें दी गई है। ब्रह्मांड खप्पर यानी ह्यूमन स्कल। सबसे पहली बात ये, खप्पर में खाना, खप्पर में ही आप सारी चीजें, पानी पीना, उनका ये रिचुअल क्यों रहता है? क्योंकि आप काफी सालों से, अभी तो आधुनिक विज्ञान जो हमारा है वो ये चीज कह रहा है कि पूरा जो ह्यूमन माइंड है हम उसको कभी डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा उसमें घुसते जा रहे हैं हम, नई नई चीजें बाहर आती जा रही हैं। हम इतने ज्यादा नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ह्यूमन माइंड के कि इतने सालों से उसको समझने की कोशिश होने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए जो ह्यूमन माइंड जो होता है वो किसके अंदर होता है? खप्पर के अंदर, स्कल के अंदर। और स्कल अगर जिस चीज को अपने अंदर समेट के बैठा हुआ है, जिसका कनेक्शन आप ईश्वर के साथ कर पा रहे हो, हम कहते हैं ना कि इन्होंने सिद्धि प्राप्त की, इन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की। वो कैसे प्राप्त करते हैं? अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने ह्यूमन माइंड को इवॉल्व करके, थ्रू साधना, थ्रू वेरियस रिचुअल्स। तो अगर दिमाग ना हो, अगर मन आपके पास ना हो, अगर ये माइंड आपके पास ना हो, तो सिद्धियों का प्राप्त होना इम्पॉसिबल है। तो आदिकाल से दिमाग को, ह्यूमन माइंड को सिद्धियों का सोर्स माना गया है कि अगर आप उसे ट्रेन कर पा रहे हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर पाओगे। और इसी वजह से खप्पर में उनको ये सोर्स मानते हैं कि अगर हम इनमें खाएंगे, अगर हम इनमें ही पिएंगे सारी चीज़ें, तो हमें वो प्राप्त होगा जो स्वयं महादेव के द्वारा बोला गया है। तो ये जो पूरा एक था वो ब्रीफ था कि अघोर पंथ क्या है। और जो एक शुरुआत में मैंने एक मंत्र बोला कि अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये जो मंत्र है वो अघोर पंथ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्रस माने जाते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि जो घोर है, जो अघोर है, जो घोरतर से भी घोर है, मतलब घोर के भी बियॉन्ड है। घोर मतलब एक्सट्रीम घोर आप मान सकते हो जो आपके अंदर डर पैदा करे, जो भय पैदा करे, यू नो। तो जो घोर भी है, जो अघोर भी है, और जो घोरतर से भी घोर है, बियॉन्ड एवरीथिंग, वैसे महादेव को, वे महादेव के रुद्र के जो जितने भी स्वरूप हैं, उन सारे स्वरूपों को मैं नमन करता हूँ। और ये माना जाता है कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण पूरे हृदय के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ करें, तब अगर आपके ऊपर या फिर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जीज प्रवर्तमान है, विद्यमान है, तो उसे दूर करा जा सकता है। इसीलिए आदिकाल से इस मंत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो ये अघोर के बारे में थोड़ा जो शॉर्ट टाइम में हम बता पा रहे हैं वही ये चीज़ है। हाँ, तो भाई पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा थोड़ी अपनी ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ, रियल 11। यहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप जीत सकते हो लाखों में दबादब पैसा। अब जैसे आपको पता है कि भाई इंग्लैंड और आयरलैंड का पहला ओडीआई मैच होने वाला है, तो यहाँ बहुत आसान सवाल का जवाब दो कि भाई जैसे कि मैच आयरलैंड जीतेगी या फिर इंग्लैंड, और यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अराउंड सेलेक्ट करो और बनाओ दबादब पैसा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जरूर डाउनलोड कर लेना। हर एक व्यूअर से कह रहा हूँ दबादब पैसा बनाओ यहाँ जाके, ठीक है। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक बार ये भी बताओ कि अघोरीज की बात हो रही है तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक इतने मंत्र जाप करते हैं, वो इतनी साधना करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी उनके पास आती हैं, और अगर आती है तो किस तरह की आती हैं, मतलब किस लेवल तक वो अपने माइंड को ले जा सकते हैं, थोड़ा वो बताओ। किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो गुजरात के एक इंसान का था। उनका नाम था मोहनलाल अग्रवाल, और गुजरात में ही मैं पला बड़ा, और उन्हीं के साथ, उन्हीं के ज्ञान की कृपा से आज मैं ये चीज़ आपको बता पा रहा हूँ। वो एक ऐसे अघोरी के संपर्क में आए थे जिन्होंने अघोर क्रियाओं के थ्रू अपना प्रतिशोध लिया था। मूल घटना ये थी, प्रतिशोध मतलब बदला। सो मूल घटना ये थी कि जो अघोरी थे उनसे वे मिले, और हमारे वहाँ पे चोटीला नाम का एक पर्वत है जहाँ पे माँ चामुंडा विराजमान है। माँ चामुंडा आदि पराशक्ति का एक स्वरूप है जो दैत्यों के सामने, जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। तो वहाँ का जो एक क्षेत्र है ना, जो प्रदेश है, वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऐसा ही एक क्षेत्र वहाँ पे गिरनार,
और गिरनार पे स्वयं भगवान दत्तात्रेय विराजमान है। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार माना जाता है। 3 चोटी है वहाँ पे, 3 शिखर आप कह सकते हो, जहाँ पे एक शिखर पे, एक चोटी पे स्वयं भगवान दत्तात्रेय, दूसरे शिखर पे बाबा कीनाराम, जो हमारे यहाँ के भारत के आज से 400 साल पहले के महानतम अघोरी हो चुके, उनका शिखर है। और जो तीसरा शिखर है वो है स्वयं गुरु गोरखनाथ का। तो चोटीला, गिरनार, ये सारा जो एक क्षेत्र है ना, वो एकदम आसपास में है और जंगलों से घिरा हुआ है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पे कि आपको अगर चढ़ना हो, आपको अगर उसे पूरा एक्सप्लोर करना हो, आज की तारीख में भी कोई नहीं कर पा रहा। इतना ज़्यादा गाढ़, इतना ज़्यादा गूढ़ वो माना जाता है पूरा। उसी क्षेत्र में ये अघोरी थे और उनका मिलना हुआ मोहनलाल अग्रवाल से, जिनके ज्ञान की मैं आज पूरी बात कर रहा हूँ, जिनका ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में। और उनका नाम था बाबा प्रयाग भारती। वो पहले अघोर क्रिया करते थे, बाद में वो नागा साधु बने। तो मोहनलाल अग्रवाल जब प्रयाग भारती को मिले, बापू प्रयाग भारती को, तब उन्होंने ये अपना पूरा पूर्वाश्रम बताया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो प्रयाग भारती बापू थे, नागा संत, वो अपने पूर्वाश्रम में यानी कि दीक्षा लेने से पहले एक एडवोकेट थे, वकील थे। वो अपना एक केस लड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था उत्तर प्रदेश का। ही वॉज फ्रॉम प्रयागराज, जो उस समय पे, यानी मैं बात कर रहा हूँ आज से 7 डिकेड पहले की। उस समय पे इलाहाबाद उसका नाम था, राइट। इलाहाबाद से वो थे और वहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ की। वो जिस पार्टी के खिलाफ केस लड़ रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी और इनके खिलाफ ये अपने, जिनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा, जो बाद में प्रयाग भारती बने, लेकिन पूर्वाश्रम का नाम, दीक्षा के पहले का नाम था उनका वेद प्रकाश शर्मा। जब ये केस वो अपना जीत रहे थे, उस वक्त पे उनकी जो नेगेटिव पार्टी थी, सामने वाली पार्टी थी, उनको लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया ना, तो हम लोग ये केस हार जाएंगे। तो वेद प्रकाश को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए, सामने वाली पार्टी ने वेद प्रकाश जी की वाइफ का बलात्कार किया, उनका रेप किया, 4 लोगों ने मिलकर, और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लोग थे। उनकी पत्नी का जिस तरीके से, जिस हैवानियत के साथ रेप किया गया ना, वो मैं यहाँ पे बता तक नहीं सकता। इस घटना के थोड़े ही दिनों में उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया और 2 बच्चे थे उनके। वेद प्रकाश जी को लगा कि शायद मैं लीगली जीत पाऊँगा। उन्होंने कोर्ट में जाकर सारी चीज़ें लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से, और जैसे आज की तारीख में भी कुछ इन्फ्लुएंसर लोग पैसे के माध्यम से, ऐसी चीज़ों के माध्यम से जीत जाता है केस, वैसे ही उस समय के इलाहाबाद में ये लोग जीत गए। वेद प्रकाश के अंदर प्रतिशोध की अग्नि, रिवेंज का जो भाव था, बदले का भाव था, वो इतना प्रबल था, इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उन्हें कुछ भी करके बदला चाहिए था। उन्होंने ये तरीका अपनाया कि मैं तंत्र विद्या का उस माध्यम के ज़रिए मैं बदला लूँगा। उनके एक पहचानने वाले थे, कामाक्षी, मतलब कामाख्या मंदिर जो है आसाम गुवाहाटी में, वहाँ पे उनके एक पहचानने वाले रहते थे जो तंत्र क्रिया करते थे। वे उनके पास गए, वेद प्रकाश शर्मा, और कहा कि मुझे तंत्र सिखाओ, मुझे उग्र विद्याएं सीखनी है जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोध ले पाऊँ। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं, आप उनके पास जाइए, नीलांचल पर्वत में, यानी कि कामाख्या के आसपास एक क्षेत्र में उनके गुरु रहते थे। तो वेद प्रकाश जी उनके पास गए और पूछा कि क्या आप मुझे सिखाएंगे तंत्र विद्या? मुझे ऐसी विद्या आप सिखाओ जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोध ले पाऊँ, और वो जो इंसान है, वो जो 4 लोग हैं, वो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, वो जब प्रेत योनि में जाए, जब उनका देह त्याग हो जाए, उसके बाद भी उनको पीड़ा हो। मुझे इतना ज़्यादा इंटेंस बदला चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप श्योर हो कि आपको ये करना है, क्योंकि आप जिस मार्ग के ऊपर जा रहे हो वहाँ से कोई कमबैक नहीं है, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। एक बार अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो बात खत्म। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चलना है, आप मुझे सिखाओ। एक दिन डिसाइड हुआ, एक दिन तय हुआ, जहाँ पे जो उनके गुरु थे
वे उनको दीक्षा देने वाले थे, मंत्र दीक्षा। उनका नाम था उदयनाथ जी, गुरु का नाम। और शमशान में जब वो गए तब वो जो शमशान था ना, वो इतना ज़्यादा, वहाँ पे कोई चिता नहीं जलती थी, तो शमशान की जो एक पहचान होती है ना, वो काफ़ी समय से लुप्त हो चुकी थी वहाँ पे। तो उसे वापस से शमशान के तौर पर स्थापित करना ज़रूरी था। तो उदयनाथ जी ने प्रयाग भारती के साथ मिलकर, मतलब गुरु और शिष्य ने मिलकर, बहुत ही कामाख्या के जो सिद्ध शमशान है वहाँ से राख, शमशान की राख, मिट्टी और जली हुई हड्डियाँ ये लाकर, जो नया श्मशान था, जो नई जगह पे वो जो विधि करने वाले थे जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने शमशान को स्थापित किया। नए सिरे से इन्वोक करा गया शमशान को। सारी शमशान की जो ऊर्जाएं रहती है, जो एनर्जीज रहती है, उनको इन्वोक किया गया। विधि शुरू हुई। विधि शुरू होने से पहले उदयनाथ जी ने इनको कहा, वेद प्रकाश जी को, कि आप दिगंबर हो जाइए। दिगंबर यानी नग्न, अपने कपड़े उतार दीजिए। गुरु ने भी अपने कपड़े उतार दिए, दिगंबर होके वो दोनों शमशान में गए। और उदयनाथ जी ने आकर्षण क्रिया, आकर्षण विद्या की मदद से गांव में से एक भैंसे को बुला लिया, महिष को, जो एक राक्षस था हमारे यहाँ पे, महिषासुर। वो जो महिष होता है उसको बोला जाता है भैंसा हमारे यहाँ पे। तो आकर्षण क्रिया ये होती है कि जब आपके पास ये विद्या होती है, आकर्षण विद्या, आकर्षण क्रिया, तब आप कोई भी पशु या फिर पंछी, प्राणी, आप उनको अपनी विद्या की मदद से बुला सकते हो। आप जहाँ पे भी बैठे हो, आपने अगर किसी का स्मरण कर दिया कि मुझे भैंसा यहाँ पे चाहिए, मुझे गाय यहाँ पे चाहिए, मुझे ये पंछी यहाँ पे चाहिए, मुझे ये पशु यहाँ पे चाहिए, मुझे शेर यहाँ पे चाहिए, तो वो भी आपकी बात मानकर वहाँ पे आ सकता है। अपने आप आ जाते हैं। अपने आप आ जाते हैं। इंसान पे भी वर्क करता है ये? बिल्कुल करता है। बहुत सारी चीज़ें, वही तो अभिचार क्रिया के बारे में जब हम ये शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, वशीकरण से लेकर बहुत सारी चीज़ें करी जाती है, षटकर्म जिन्हें कहा जाता है, तो वो इंसान के ऊपर लागू किया जाता है। ये आकर्षण क्रिया पशुओं के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर करी जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो महिष को बुलाया गया गांव में से, मतलब भैंसे को बुलाया गया और विधि शुरू हुई। दोनों दिगंबर थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस विधि थी। वहाँ पे यज्ञ कुंड प्रज्वलित था, उसमें उदयनाथ जी और वेद प्रकाश शर्मा दोनों आहुतियाँ डाल रहे थे और इतने उग्र मंत्रोच्चार हो रहे थे कि आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई तूफान आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार की उग्र ऊर्जाओं को, उग्र एनर्जीज़ को इन्वोक किया जा रहा था। और जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तब पूरे शमशान के अंदर हाहाकार मच जाता है। ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है, भूत प्रेत पिशाच, ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, जो गण माने जाते हैं, अलग अलग भगवान के, महादेव के गण माने जाते हैं, वे आके अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करते हैं। उस वक्त पे हुआ ये कि ये सारी चीज़ें शुरू हुई और उदयनाथ जी ने प्रयाग भारती को, यानी उनका जो पूर्वाश्रम का नाम था वेद प्रकाश शर्मा, उनको रोक दिया कि आप आहुति रोक दो, अब मैं आहुति देता हूँ सिर्फ। और उन्होंने विधि शुरू होने से पहले एक तीक्ष्ण खड्ग यानी तलवार वहाँ पे रखी थी बलि के हेतु। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा, बिल्कुल भाई एक अघोरी कल्चर, अघोरी के बारे में हम जान रहे हैं। बिल्कुल इसमें आगे और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आएंगे, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, अगर देखा जाए तो अघोरी की पावर्स के बारे में हमने पहले भी जानने की कोशिश की है। लेकिन एक सरपराख उनका नाम है, उन्होंने जो अपना भाई एक मंत्र से स्टार्ट किया, क्योंकि वो अपना 12 साल की भाई जब उनकी एज थी, तब से उन्होंने ये चीज़ें पढ़ना शुरू किया है या एक सीखना शुरू किया है, तो तब से वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक अघोरी है, उनके बारे में अगर देखा जाए तो वो जो एक भाई खोपड़ी के बारे में अंदर जो पानी पीते हैं या उसके अंदर खाते पीते हैं, वो एक ठीक है, क्योंकि एक उनको एक दुनिया से हट के रहना है, जो मर्जी हो जाए। एक शमशान में चाहे रह रहे हैं, चाहे वो अपना एक लहदा रह रहे हैं, मतलब उनको एक लहदा रहना है। जो उनके गुरु ने उनको बोल देना है, वो उन्होंने भाई कार्य करना ही करना है भाई। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए
तो एक उससे हटकर एक सर ने और किस्सा सुनाया था, इन्होंने जिस चीज़ के पीछे लग जाना भाई ये वही कार्य करते। अब देख ले कि एक ऐसे अघोरी थे, तंत्र के ऊपर उन्होंने ये किस्सा सुनाया। हाँ, एक ऐसे अघोरी थे, उन्होंने भाई यहाँ पर एक अपना हाथ रख लिया था और उन्होंने क्या बोला था, मैंने अपना यहाँ पर भाई हाथ रखना है, यहाँ से नहीं नीचे आना। तो वो भाई क्या हुआ कि वो उन्होंने देख ले कि कितने साल तक अपना हाथ यहीं रखा था, उनके हाथ ऐसे भाई यहाँ पर टिक गए थे और ऐसे हड्डी बन गई थी जैसे, क्योंकि भाई ऐसे खून रुक जाता है या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। लेकिन एक और अघोरी के बारे में हमने किस्सा सुना कि जिन्होंने भाई ये चीज़ बोलती थी कि हमने बस यहाँ पर खड़े रहना है, और आप देख ले कि वो इतनी देर तक खड़े रहते कि भाई ना सोते थे, सोना भी था तो भाई खड़े होकर सोना था, जो मर्जी करना था उन्होंने खड़े होकर करना था, उन्होंने कभी बैठना नहीं था, क्योंकि इनकी भाई एक ऐसे ही बोले कि एक तपस्या होती है कि इन्होंने भाई उसमें मगन हो जाना है या उसमें लगे ही रहना है। अब देख ले कि हम तपस्या में, अब जब देखते हैं ध्यान में चले जाते हैं, महादेव जी वो शमशान में बैठे होते हैं तो वहाँ भाई अपना ध्यान में चले जाते हैं। काफ़ी बार उनको हमने देखा है कि भाई वो कैलाश पर बैठे होते हैं, वहाँ अपना वो ध्यान में चले जाते हैं, और जब ध्यान में जाते हैं वो काफ़ी सारा कोई ऐसा मंत्र पढ़ते रहते हैं या एक तरफ ख्याल लगाते हैं तो उनको भाई काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। ये जस्ट ये चीज़ होती है कि अपना जो ख्याल है ना इसको कंट्रोल करना है और इन चीज़ों को कंट्रोल करके भाई आगे चलना है, आपको बाकी हर चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। भाई के पास भाई काफ़ी एक अच्छा नॉलेज है और उन्होंने काफ़ी एक इस पर रिसर्च की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काफ़ी उन्होंने भाई बातें एक बताई भी हैं जो कि एक जो अघोरी है ना, मतलब कि वो आते कहाँ से हैं, ये लफ्ज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो भाई एक महादेव जी से स्टार्ट हुआ है, मतलब उधर से। ये एक उन्होंने एक अच्छी बात बताई है, क्योंकि हमने काफ़ी एक वीडियोस बनाई थी लेकिन उस पर हमें ऐसी कोई एक मतलब के बात का नहीं पता चला था कि ये चीज़ें महादेव जी से एक स्टार्ट हुई हैं, अघोरी बाबा बनना। और एक बात के वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते, ये हमने वीडियो में नई चीज़ थी, ये भी एक नई चीज़ थी कि पहले हमने वीडियो बनाई थी या उस पर हमने ये भी एक टॉपिक मुझे लगता है कवर हुआ था कि वो एक दुनिया से हट जाते हैं। एक वो तो सही बात है, हट जाते हैं, उन्होंने अपना तपस्या करनी है, शमशान में रहना है, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन जो एक नई बात का पता चला कि वो एक अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, नस्ल बढ़ाने से मतलब कि एक विवाह कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी भाई प्यारी भाई ने बातें बताई हैं, लेकिन एक किसी और वीडियो में चले जाए तो वो तो भाई एक माइंड ही चेंज कर देते हैं। मैं ये असल में ना, आप इस चीज़ के ऊपर जितना रिसर्च करेंगे, जितना सुनेंगे ना, आपको एक नई से नई चीज़ें जो है ना वो आगे लेती जाएंगी हैं। ये एक बहुत एक बड़ा एक मतलब आप टॉपिक कह लें, या इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जिस तरह आप उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई थी, यहाँ पे हमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें सुनने की मिली, तो हर में एक ऐसा ऐसा पॉइंट आपके सामने आता जाएगा जिसको आप जो, लेकिन ये कि उन्होंने भाई जो एक किस्सा सुनाया वो एक बड़ा कमाल का, किस तरह एक तंत्र के ऊपर, या उन्होंने मतलब एक बदले का उनके अंदर थी और हर हाथ तक जो है ना वो जाना चाह रहे थे, वो गए भी। और देख लें कि भाई किस तरह वो मतलब उनसे एक लिया गया सारा कुछ है। यार एक बंदा है ना, उसके सामने एक भाई ऐसे आ जाते हैं कि उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कुछ केस ऐसे आ जाते हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और यही हुआ कि उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, उनको डैमेज करने के सर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है, इन्फ्लुएंस, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या हर तरह का जो आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है एक नॉर्मल बंदे के लिए फिर वो तकलीफ होती है। और अब देख लो कि उनकी वाइफ के साथ उन्होंने क्या कुछ किया, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इतनी एक बदले की आग भड़क उठी कि उन्होंने भाई उस चीज़ को हर चीज़ जो भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे पूछे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो मंत्र पढ़ते हैं, एक शमशान में होते हैं, तो क्या उनके पास मतलब कि वो पावर भी होती है, कुछ कर भी सकते हैं कि या ऐसी चीज़ें हैं, तो उस लिए वो एक किस्सा सुनाया गया था भाई। हाँ देख बाकी भाई इसके आगे जरूर देखेंगे, अभी तो स्टार्ट है, आगे बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। जिस तरह इसमें एक ब्लैक मैजिक है, वो काल भैरव, ये चीजें जो है ना वो दो चीजें हैं सही मेन। काल भैरव वो तो हमने भाई महादेव जी का जब रूप देखा था तब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। बाकी और वीडियो देखेंगे भाई आगे के पार्ट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।